नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। अप्रूवल रेटिंग में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर पहुंच गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका एक बार फिर दुनिया में बजा है। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीटर सबसे ऊपर जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, ग्लोबल एसेंट द मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से ये सर्वे कराया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% तक आई है। यानी किस तरीके से ये चुनौतीपूर्ण वक्त है, कोरोना महामारी का दौर है, लेकिन इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो दुनिया में टॉप पर पहुंच गई है। और इस बीच देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को दरअसल बदनाम करने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फिर चाहे वो देश में बीते कई महीनों से चल रहा हो किसान आंदोलन हो, जिसमें एजेंडा ही यही है कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब किया जा सके, तो मकसद यही है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं बल्कि बढ़ रही है और अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। आपको बता दें, ये जो सर्वे है ये विश्व के 13 नेताओं के बीच किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2 सितंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहीं आके प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। इस लिस्ट में आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी सम्मिलित हैं। यानी ये बड़े 13 नेता हैं जिनके बीच ये सर्वे किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सर्वे सामने आया है, जिस तरीके से अप्रूवल रेटिंग में इजाफा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो साफ तौर पर बताता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में ये एजेंडा चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जाए। कोरोना महामारी के इस दौर में भी तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता और तमाम ये किसान तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष लगातार हमलावर है कि दरअसल कोरोना महामारी के दौर में तमाम खामियां सरकार ने की। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा सर्वे है और जिस तरीके की ये अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल की है, वो तमाम चीजों को नकार रहा है। वो तमाम जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने झूठे हैं, ये भी साफ तौर पर इस अप्रूवल रेटिंग से बयां हो रहा है। तो 2 सितंबर को ये सर्वे जो है वो अपडेट किया गया था। आपको बता दें, इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रे मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर दूसरे नंबर पर रहे और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी तीसरे नंबर पर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो लोकप्रियता है वो बेहद कम हो गई है। एक तरफ तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा और उस बीच अमेरिका का रवैया और लगातार जो सवाल है वो जो बाइडेन पर उठ रहे हैं। भारत के लिए भी जो बाइडेन की जो रणनीति है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से भारत को भी आंख दिखा रहा है अमेरिका जो बाइडेन के इस शासन में। तो लगातार उसको लेकर भी सवाल अब जो बाइडेन पर उठ रहे थे और यही वजह है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार कम हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, जो इन बातों पर मोहर लगा रहा है कि दरअसल जो वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से देश में विकास कार्य चल रहे हैं, कोरोना महामारी के इस दौर में वैक्सीनेशन अभियान पूरे देश में चलाना एक बड़ी चुनौती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बखूबी तरीके से संभाला है। उस सरकार ने तमाम जो देश के राज्य हैं उनमें लगातार कोरोना के जो टीके हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। तमाम योजनाओं का
उसका सीधा लाभ प्रधानमंत्री घर घर तक पहुंचाने की उनकी कोशिश है। फिर चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या किसान सम्मान निधि योजना हो, यानी गरीब तबके के लिए खासा जो तैयारियां हैं योजनाओं के जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और कहीं ना कहीं उसका सीधा लाभ प्रधानमंत्री को मिल रहा है। और आपको बता दें, ग्लोबल एजेंट द मॉर्निंग कंसल्ट का जो जून में सर्वे सामने आया था उसमें जो प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग थी वो 66% थी और अब जो अप्रूवल रेटिंग है वो 70% तक पहुंच गई है, यानी इजाफा हुआ है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि उनकी जो डिसअप्रूवल रेटिंग है उसमें भी गिरावट आई है, करीब 25% की गिरावट के साथ अब ये लिस्ट सबसे निचले स्थान पर है। यानी ये जो लिस्ट है ये सामने है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्हें 70% अप्रूवल रेटिंग मिली है, तो वहीं एंड्रेस ऑब्राडोर जो कि मैक्सिकन राष्ट्रपति हैं उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 64% है और वो दूसरे नंबर पर है, यानी प्रधानमंत्री से 6% कम उनकी अप्रूवल रेटिंग है। इसके अलावा बात अगर इटली के लीडर की जाए मारियो ड्रैगी, तो उनकी 63% अप्रूवल रेटिंग है। लेकिन इस पूरे 13 नेताओं की इस लिस्ट में जो बाइडेन आपको बता दें 5वें नंबर पर हैं, जिनकी सिर्फ अप्रूवल रेटिंग जो है वो 48% है। तो किस तरीके से भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया में बज रहा है, ये साफ तौर पर ये सर्वे बयां कर रहा है। और इसको लेकर अब तमाम जो बीजेपी नेता हैं उनके ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लोकप्रियता रेटिंग सभी वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों के साथ स्थिरता, विकास के अलावा सामाजिक सुधार लाया गया है और एक पुनरुत्थान #न्यू इंडिया की दिशा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये ग्राफ बढ़ा है ये हमने बीते कई सालों में देखा है। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया है, किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं, तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। गरीब तबके का खासतौर पर ख्याल रखा गया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश में ये तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, टीएमसी हो, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचती आई हैं, एक एजेंडा उनके खिलाफ फैलाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें जिस तरीके से राकेश टिकैत कहीं ना कहीं आंदोलन जीवियों के साथ मिलकर ये किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, खालिस्तानियों का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं। और आज चूंकि महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है और उसमें भी अगर भीड़ पर गौर की जाए तो जाहिर तौर पर उस पर किसान कम और कहीं ना कहीं ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थक हैं, ये जो खालिस्तानी लोग इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट हुए हैं सरकार के खिलाफ, सरकार का विरोध करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कमजोर करने के लिए। और यही विपक्षी पार्टियों का एजेंडा रहा है जिसे आगे बढ़ाने का काम इस तरीके से राकेश टिकैत अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सर्वे है ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनकी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम विकास कार्य जो उनके द्वारा किए गए हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि इस चुनौतीपूर्ण वक्त में, कोरोना महामारी के इस दौर में, जब दुनिया के तमाम देश कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को खो चुके हैं, लगातार कमजोर हो रही है, हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था में 20% तक की जो बढ़त है जीडीपी वो हासिल की गई है। तो यही तमाम चीजें हैं जो बयां करती हैं कि किस तरीके से सरकार कार्य कर रही है और सरकार का मकसद क्या है, किस तरीके से वो योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचा रही है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़ 13 दुनिया के बड़े लीडर जिन्हें प्रधानमंत्री ने पीछे छोड़ा है और ये 70% अप्रूवल रेटिंग जो है वो हासिल की है।
तो आपको ये भी बता दें कि भारत में महामारी फैलने के ठीक बाद मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग थी वो 84% तक थी, लेकिन उसके बाद कोरोना महामारी का दौर आया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग थी उसमें गिरावट दर्ज हुई, लेकिन एक बार फिर से बढ़त हासिल कर ली है। आपको यह भी बता दें कि ये जो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रेटिंग है ये किस तरीके से तय होती है। मॉर्निंग कंसल्ट अप्रूवल और डिसअप्रूवल रेटिंग हर देश के बालिग लोगों से इंटरव्यू के आधार पर तय करता है। इस आंकड़े को तैयार करने के लिए मॉर्निंग कंसल्ट ने भारत में करीब 2126 का ऑनलाइन इंटरव्यू किया था, जिसके आधार पर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो फिलहाल ये जो अप्रूवल रेटिंग है ये सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इस पर मुहर लग चुकी है और कहीं ना कहीं यही सर्वे जो है वो विपक्ष की बौखलाहट बढ़ाने के लिए काफी है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम टूलकिट तैयार कर रहे थे, जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना है, किस तरीके से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करना है। ये तमाम जो षड्यंत्र थे उनके खिलाफ बार बार रचे गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम षड्यंत्रों पर अब करारा तमाचा इस पूरे जो अप्रूवल रेटिंग आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, इसने मारा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।